चलिए आज सीखते हैं कि एक्सेल में कैसे जोड़ घटाव करते हैं, कैसे हम कॉलम बनाते हैं। तो शुरू करते हैं एक्सेल बिना समय गवाए हुए। आप हमारे चैनल BICT कंप्यूटर सेंटर को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को अवश्य दबा दें। एक्सेल को मैंने खोल लिया है। जैसे ही इंटर मारिएगा आप तो यहाँ ब्लैंक डॉक्यूमेंट आएगा, इस पर क्लिक करेंगे। अब शुरू करते हैं। कोई भी बेसिक टेबल आपको लेना है, कोई भी आपको डेटा लेना है, एक आधार मान लेना है। जैसे मान लिया जाए यहाँ पर हेडिंग दे देते हैं मार्जिन सेंटर है, ये मार्जिन सेंटर का प्रयोग किए। सेल्स रिपोर्ट, जैसा कि इसे सेंटर करना चाहते हैं, इसे मॉडिफाई करना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। साइज़ को बड़ा करना चाहते हैं, साइज़ को बड़ा कर सकते हैं। बोल्ड करना चाहते हैं, बोल्ड कर सकते हैं। तो सारा चीज़ आप पर है। ये मॉडिफाई करने के लिए मैं दूसरा वीडियो में बताऊंगा। यहाँ पर सीरियल नंबर ले लेते हैं। यहाँ पर कुछ भी नाम ले लेते हैं, सीरियल नंबर। यहाँ पर आइटम नेम ले लेते हैं। आइटम नेम यहाँ पर ले लेते हैं। क्वांटिटी यहाँ पर ले लेते हैं। रेट यहाँ पर ले लेते हैं। टोटल यहाँ पर ले लेते हैं। GST @ 18%। सभी पर 18% की दर से GST लगाएंगे। देखते हैं, आगे चलते हैं। इसका साइज़ थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। सीरियल नंबर में यहाँ पर 1 लिख लिए, यहाँ पर 2 ले लिए। अब आप चाहें तो इसे इस तरह से सेलेक्ट करके यहाँ देख लीजिए, डॉट पर क्लिक करके इसे खींचते हुए आ जाइए, काउंट अपने से ही हो जाएगा। इसे सेंटर में करना चाहते हैं, सेंटर में कर सकते हैं। यहाँ पर आइटम नेम में ले लेते हैं TV। क्वांटिटी है 10, रेट है 12,000। उसी तरीक़ा से दूसरा आइटम लेते हैं, मॉनिटर। यहाँ पर ले लेते हैं CPU। यहाँ पर ले लेते हैं डेस्कटॉप। यहाँ पर ले लेते हैं माउस। यहाँ पर ले लेते हैं कीबोर्ड। इतना ही रखते हैं, बाकी इसको हटा देते हैं। मॉनिटर का क्वांटिटी 12 रख लेते हैं। इसकी रेट हम 2800 रुपये रख लेते हैं। CPU 12 रख लेते हैं। CPU का कीमत रख लेते हैं हम 12,000। ये मैं अपने मन से टेबल ले रहा हूँ, डेटा ले रहा हूँ, आप समझ रहे हैं। इसे हम 18 कर लेते हैं। इसे हम 15,000 कर लेते हैं। माउस यहाँ रख लेते हैं 40 पीस, 50 पीस जो भी हो। इसका दाम रख लेते हैं 200 रुपया। कीबोर्ड का रख लेते हैं ये 40 पीस और इसका दाम रख लेते हैं 250 रुपया। अब यहाँ आप समझ रहे हैं कि इन दोनों का गुना करना होगा, ये दोनों कॉलम को गुना करना होगा। तो गुना करने के लिए सिंपल सी बात है, ज़्यादा कुछ भी नहीं पेचीदा है। आपको यहाँ पर लिखना है बराबर, इक्वल करना है। इक्वल करने के बाद आपको ये देखिए, ये कॉलम C है और ये कॉलम D है। तो इस चीज़ को हमेशा ख्याल रखना है। कॉलम C और D में लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आपको इक्वल देकर कॉलम C को यहाँ C लिखना है। यहाँ देखिए 6 नंबर, यानी ये जो रो है 6 है, तो यहाँ पर 6 देना है और यहाँ पर स्टार वाला सिंबल देना है जो कि गुना का होता है। और यहाँ पर फिर D से गुना करना है, तो यहाँ पर D 6 करना है और आपको इंटर मारना है। ये आ गया। दूसरा तरीका आप इस तरह से लिख सकते हैं, बराबर प्रोडक्ट और ब्रैकेट शुरू कीजिए और जिसमें आपको गुना करना है उन दोनों को सेलेक्ट कीजिए और यहाँ मार दीजिए। या फिर आप टाइप भी कर सकते हैं C7 और D7 अनुपात D7 और ब्रैकेट बंद करके आपको इंटर मार देना है। इस तरीक़ा से आप
कैलकुलेशन निकाल सकते हैं। अब यहाँ इस तरह से स्क्रॉल कर दिए, सबका कैलकुलेशन अपने आप निकल गया। अब जीएसटी 18% निकालना है, तो अब जैसा कि आप देख रहे हैं ऊपर में लिख चुके हैं हम कि 18% जीएसटी लगाना है। तो जीएसटी यानी जीएसटी करने का मतलब परसेंटेज कैसे निकालेंगे, ये टोटल अमाउंट पर आपको परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज निकालने के लिए भी कुछ नहीं करना है, इक्वल जिस अमाउंट का आपको परसेंटेज निकालना है उस अमाउंट का सेल और रॉ नंबर आपको लिखना होगा। यानी E6 है तो E6 को ले लेंगे और उसी स्टार का गुना का सिंबल देना होगा आपको, और 18% निकालना तो यहाँ पर 18 निकला होगा और परसेंटेज का सिंबल लगाना होगा और इंटर मारना होगा। दूसरे तरीका से आप कर सकते हैं बराबर यहाँ पर उसी प्रकार से सेल और कॉलम नंबर लिखना होगा। E7 है तो E7 स्टार का सिंबल लगाना है आपको, और उसके बाद 18% है तो 18% आप लिख देंगे और बटा 100 को देकर भी आप काम कर सकते हैं इस तरीक़ा से। और उसके बाद इस तरह से सेलेक्ट करिए, जितना भी टेबल में आपका लिखा हुआ डेटा वो सबको एक साथ परसेंटेज निकाल देगा। तो इस प्रकार से आप गुना करने के लिए और परसेंटेज करने के लिए सीख चुके हैं। अब हम आपको जोड़ने के लिए बता देते हैं। तो जोड़ना बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर जोड़ने के लिए ग्रांड टोटल लिख देते हैं, और ग्रांड टोटल लिखने के बाद यहाँ पर जोड़ना बहुत ही आसान तरीका, बराबर SUM सम का प्रयोग करना है, ब्रैकेट शुरू करना है, जिस सेल को जोड़ना है। तो ये तो क्वांटिटी हो गया और ये रेट हो गया, इसका गुना करके यहाँ निकाला हुआ है। तो ये दोनों को हमको जोड़ना है। इन दोनों को देखिए इस तरह सेलेक्ट कर चुके हैं और अब ब्रैकेट बंद करके इंटर मार दीजिए, जुड़ कर आ गया। दूसरा आप टाइप करके भी कर सकते हैं, बराबर SUM सम लिखिए, अब ब्रैकेट शुरू कीजिए। ब्रैकेट शुरू करने के बाद ई का E7 है तो यहाँ पर E7 टाइप कर दीजिए और अनुपात का सिंबल दीजिए। फिर F7 को जोड़ना है तो F7 दीजिए, अब ब्रैकेट बंद कर दीजिए। इस तरीक़ा से आप कर सकते हैं। दूसरा तरीका है बराबर इस तरीक़ा से E7 अनुपात 7 नहीं 8 आ जाएंगे और अनुपात देंगे, और उसी तरह से F8 दे देंगे और इंटर मार देंगे। तो देखिए ये गलत हो गया। तो इस तरीक़ा से गलत हो रहा है, तो इसको कैसे करते हैं, तो बराबर यहाँ पर लिखते हैं E8 और यहाँ पर आपको प्लस का सिंबल देना होगा, प्लस E8 लिखना है, सॉरी E8, और आपको यहाँ पर प्लस का सिंबल देना है और उसके बाद F8 लिखना है और आपको ब्रैकेट बंद में इंटर मार देना है। तो इस तरीक़ा से आपको जोड़कर बता देगा। आप चाहें तो इसे इस तरह से स्क्रॉल करके फिर आप सबका निकाल सकते हैं। ये आपको टोटल करके सारा बता दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर 10,000 और 1,800 यानी 11,800 रुपये आ गया। तो इस तरह से आप जोड़ने का काम कर सकते हैं। यहाँ पर कॉलम को थोड़ा बड़ा कर लेंगे क्योंकि ये ऐसे आ गया है। इस तरीक़ा से आप काम कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया, अगर आपको हमारे द्वारा बताया गया सभी तरह का डेटा पर काम करने के लिए जो सिखा रहे हैं, जोड़ने के लिए, घटाने के लिए, गुना करने के लिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो बस आपसे ज़्यादा कुछ भी नहीं चाहिए, बस एक लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी तरह का वीडियो पाने के लिए हमेशा के लिए आपको बेल आइकन दबा दीजिए और ऑल बेल आइकन पर क्लिक करें। तो हमारे तरफ से जो भी बताया गया है तो आशा करते हैं आपको समझ में आ चुका है। तो इसी तरह का वीडियो पाने के लिए हमेशा आप हमारे चैनल को देखते रहिए। धन्यवाद।